कि अगर इनके शहबाज शरीफ साहब के केसेस तेजी से प्रोसीड होते गए तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से अपने ही बड़े भाई के खिलाफ एक रिजेंटमेंट आ सकती है? वैसे ये अभी तक बहुत से लोग इसको स्पेकुलेट तो करते हैं, अप्रोच के एतबार से तो यकीनन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का बड़ा फर्क भी है। एक जो है वो जरा मार धाड़ की पॉलिसी पे यकीन रखते हैं और दूसरे जरा कहते हैं कि कम अज कम गुड कॉप बैड कॉप हमें खेल लेना चाहिए। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, अभी तक हमने हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और के मिसदाक ये लड़ाइयां सिर्फ हमने पब्लिक कंजम्पशन के लिए ही बस सुनते हुए देखा है लोगों को। कोई इसका असर नहीं होता कि कोई मुल्क के लिए कोई लड़ाई हो और वो सोचेंगे नहीं जी हमने मुल्क के लिए आगे चलना है। और दूसरा, इस सवाल का भी जरा जवाब दीजिएगा कि जरदारी साहब के खिलाफ केसेस पे हम क्यों बहुत फुर्ती नहीं देख रहे, जो निस्बतन हमें शहबाज शरीफ साहब के केसेस में फिर भी कोई डेवलपमेंट होती हुई नजर आती है? बहुत शुक्रिया मलिहा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, जो समझना है कि एक रिटोरिक और एक बयानिया झूठ पे, फ्रॉड पे, फरेब पे उन्होंने बना लिया है और हमारे यहाँ मीडिया के बहुत बड़े बड़े एंकर वही बयानिया लेकर चल रहे हैं जो हकायक से हटकर है। यानी मिसाल के तौर पर कि अदालतों पे प्रेशर था, अदालतों ने सजाएं दे दी। अब इस और मेरिट पे बात नहीं करनी है हमने। यानी मिसाल के तौर पर आप तो गवाह रही हैं कि पनामा के केस में 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई। बिल्कुल। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 60 दिन के लिए JIT बनाई। ये जितने सबूत की जो बातें करते हैं वहां करते, इनको कोई प्रेशर था, ये शहादतें मौजूद थी, रिकॉर्ड पे थी, वो ले आते। फिर यही नहीं रुका काम, फिर आगे गया, नैब ने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की, फिर मामला गया नैब कोर्ट के अंदर, नैब कोर्ट ने बाकायदा एविडेंस देकर इन्हें सजाएं दे दी। अब आ जाए FIA के केसेस की तरफ। FIA के केसेस में देखें, मैं वजह यह है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पूरी दुनिया में अगर हम देखें हम तो पूरी दुनिया में कन्विक्शन पे रेट मैंने को 5% के करीब देखा है। पाकिस्तान में जब से ये लॉ आया है हमने कोई अच्छी लेजिस्लेशन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर सके, कोई रूल्स नहीं बन सके हम अच्छी तरह से, और ना हमने कोई ऐसा कोशिश की कि फोरेंसिक का निजाम को बेहतर कर सके। वैसे तो ये ओपन एंड शट केस है। किस तरह है कि मियां मोहम्मद शरीफ की जो इनकम टैक्स रिटर्न है, अक्सर रिपोर्टेड जजमेंट है 1988 और 99 की 9,36,211 रुपए, यानी लाखों में आमदन थी और अरबों में जायदादें खरीदी थी इन्होंने। और क्या क्या तरीकाकार क्या था? इनके अकाउंटेंट जो पुराने थे वो पुराना एक रवायती तरीकाकार आता था कि जब पाकिस्तान में जब एटॉमिक सैंक्शंस के हवाले से मामला गया तो उस वक्त उन्होंने एक इजाजत बनाई कि पैसा कैसे, जो करप्शन का पैसा वाइट कैसे करना है, उसका तरीकाकार सबसे पहला जो ढूंढा गया वो ढूंढा गया कि हुंडी के जरिए पैसा बाहर निकाला जाए, फॉरेन रेमिटेंस की शक्ल में यहां लाया जाए, वो टैक्स में एग्जम्पशन होगी। और जब टैक्स में एग्जम्पशन है तो पूछेगा कोई नहीं पता कि वो पैसा आपको जस्टिफाई करना है बीइंग अ पब्लिक ऑफिस होल्डर। अगर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन ना होती नैब की तो 1985 से इतलाक किया है या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बाद में आया, अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन ना होती तो बड़ा मुश्किल था, टैक्स से तो एग्जम्पशन मिल चुकी हुई थी। अब जो यहाँ की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में आया, यहाँ अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा, मुश्ताक चीनी, CFO कोई, उनके यहाँ से पैसे जाते थे और बाहर में जो लोग बैठे थे वो आपस में एविडेंस मिल गई है। यानी यहाँ से जिन दिनों में पैसे गए उसके महीना दिनों में उतने ही पैसे बाहर से वापस आ गए किसी एक शक्ल के अंदर। अब ये सारा अकाउंट तो इकट्ठा कर लिया, लेने का मौका दे। शहबाज शरीफ कहने लगे कि मुझे नहीं पता, हम लोग को पता है। हमजा कहता है मुझे नहीं पता, सलमान को पता है। सलमान कहता है मुझे नहीं पता, कुलसूम नुसरत बीबी को पता है या इमरान को पता है। तो यहाँ असूली तौर पर चीजें सारी आ गई हुई है यहाँ पर। अब सवाल यहाँ पर बड़ा जो राजा अमर ने कहा है कि यहाँ ये है कि इतना लंबा को काम नहीं है, आप बाकायदा फाइल करें चलान करके कोर्ट से रिक्वेस्ट करें डे टू डे ट्रायल करने के, लेकिन उन्होंने डे टू डे ट्रायल चलने नहीं दे रहे हैं। और मिसालें हम देख चुके हैं बड़ी वाज़ेह तौर पर। यहाँ बस सिर्फ इतना से है कि यहाँ आपको यानी क्या हो रहा है यहाँ, अभी आप मिसाल के तौर पर जमानतें कच्ची ली उन्होंने। अगर ये नैब की होती तो कब तक की जमानतें खारिज हो चुकी होती, लेकिन आमला के तहत क्या है, कभी बैंकिंग कोर्ट में चले गए। और यही हमने देखा था जहांगीर चीन के केस में, वो बैंकिंग कोर्ट के अंदर भी थे और स्पेशल कोर्ट्स के अंदर भी थे। ये जुरिसडिक्शन में फंसाई रखा उन्होंने और हमने वादे तौर पर पॉलिसी को बनाई नहीं। जैसे नैब के स्पेशल कोर्ट्स बनाए, आमला के भी स्पेशल कोर्ट्स बनने चाहिए थे। नाउमीदी की बात नहीं कर रहा, एविडेंस बड़ी मौजूद है, ओवरवेलमिंग एविडेंस है। लेकिन सवाल है कि आपको अलहदा कोर्ट्स बना के इन चीजों को लेकर आप चलेंगे तो रिजल्ट्स वुड बी फाइन। और ये जो बयानिया है ना, खास तौर पर कि जनाब पॉलिटिकली ये किया है, कभी आपने देख लिया एफिडेविट की शक्ल में आ गया, और वो एफिडेविट में आपके प्रोग्राम में फिर ब्रेक कर देता हूं कि चार्ली गुथरी जो है कि जिसने ये एफिडेविट टेस्ट किया
और उसकी एविडेंस आ चुके हुए हैं, उसकी अपनी आवाज के बहुत जल्द लीक हो जाएंगे कि वो नवाज शरीफ के फ्लैट पे मार्बल आर्च में जाकर उन्होंने बाकायदा की, वो चीजें सारी रिकॉर्ड पे आ जाएंगी और क्लैरिटी आ जाएगी। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ, जो आपने आसिम जरदारी साहब के हवाले से देखा। आसिम अली जरदारी साहब का एक पता आपको रेफरेंस इस बात पे कि वहां से एविडेंस सारी गायब हो गई और सारी चीजें, और ये दौर किनका था? या तो नवाज शरीफ का दौर था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था। और वाजिद शमसुल हसन वो बाहर बैठे हुए थे वहां, आपने उनके सामने देखा वो रिकॉर्ड लेकर गायब हो गए, किसी ने नहीं पूछा उनको। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि यहाँ नैब के पास कोई चीजें हैं, वरना पहले हमेशा यही होता रहा है कि एक सियासी जमात आती थी तो वक्त गुजारती थी, लटकाते थे। पनामा ने आकर चीज सेट की, उन्होंने कहा इसको लेट नहीं होना चाहिए, टाइम लिमिट फिक्स की, टाइम लिमिट बेस करके मॉनिटरिंग जज इसलिए रखा कि मेरिट के ऊपर ये बिला वजह लटकाना नहीं। अभी भी ताजा तीन मिसाल आपके पास राना सनाउल्लाह की मौजूद है, 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक फर्दे जुर्म आयद नहीं होने दी उन्होंने, 2.5 साल हो चुके हैं। पढ़ लिया वीडियो सारा को, भाई फर्दे जुर्म आयद कराओ और डे टू डे ट्रायल खत्म करो। अब वहां पर मसला आ गया, अब नैब बेचारा क्या करे? अब एक इंप्रेशन ऐसा डेवलप कर दिया है कि हमारी अदालतें भी हैं उस इंप्रेशन पे चलती है। हमारी अदालतों को एविडेंस पे चलना चाहिए। ये जो हमने नई फिलॉसफी जो आ गई ना इंप्रेशन पे, इंप्रेशन ऐसा आ गया है, वहां कह रही है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज, मुझे एतराज है जनाब जस्टिस अतर मिल्ला ने लफ्ज इस्तेमाल किया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, ये बनता नहीं था किसी तरह से भी। जहां तो एविडेंस कोई होगी फिर ये बात करते थे, और इस तरह के दिमाग से इज्तनाब करना चाहिए। जहां तक बात है फेक अकाउंट केस की, फेक अकाउंट केस भी आपको याद होना चाहिए 2015 में उनका दौर था। चौधरी निसार साहब ने एफआईआर कराई थी, एफआईआर दबा दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लिया, जीआईटी बनाई, जीआईटी में इन्वेस्टिगेशन ही होने दी, फिर वो मामला इस्लामाबाद में आया। फिर आपके सामने भी रेफरेंस चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उनको वो सॉरी इस्लामाबाद की नैब कोर्टों में चल रहे हैं, और वो चूंकि अमेंडमेंट आ चुकी है, अमेंडमेंट को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास मामला चला गया हुआ है। यहाँ पर सोचना आपको ये पड़ेगा कि अगर वाकई नैरेटिव आपने लेकर चलना है एहतसाब का, तो उस पे मेरा जहां तक ख्याल है ना, मैं जो समझता हूं कि नैब का कम से कम जो है ना, ये दोनों तरफ से होना चाहिए कि ये ट्रायल जितने चल रहे हैं ये मैं नहीं समझता कि टीवियों पर डिस्कस होने चाहिए। इसी चीज ने ज्यादा खराब किया है सारे काम को। दोनों यानी हम अगर सच बात बता रहे हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता कि पता नहीं ये भी अपना पॉइंट दे रहे होंगे। ये सोचना पड़ेगा कि एहतसाब का जो बयान है इन्होंने मीडिया पे आके रिटोरिक के जरिए खराब कर दिया है, और हर एक को पता है कि कन्विक्शन रेट नैब का क्या है। ये बातें जो है ना अच्छी नहीं लगती हैं, आपके सामने है, या तो ला के सबूत दे दे। मरियम नवाज कहती थी मेरी सेंट्रल अंदर क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, फिर वालिद आया कहते ये है वो जराए हमने देख लिया, कतरी खाते निकला, या घोड़ों और खच्चरों के ऊपर वो चला गया सऊदीया के अंदर, फिर वो जराई पेश कर दो यार। इनकम टैक्स आप सिंपल सी बात बताएं, और हुकूमत का कसूर बता दूं आपको, हुकूमत के पास इतना जबरदस्त मौका है, प्रेसिडेंट के पास टीम कोई नहीं है, वो भाई पिछले 20 साल का इनकम टैक्स का रिकॉर्ड शरीफ खानदान का सारा कंपाइल करके रख दे, वो भाई करोड़ों में आमदनी होगी उनकी, याद रख लीजिएगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कौन करे, कौन समझाए इनको? अच्छा, यहाँ बैठ के खुदारा यार, ये जो सियासत खेल रहे हैं इसकी जी अजहर सिद्दीक साहब, आपने कहा बिल्कुल सही निशानदेही आपने की। ये सिर्फ आप नहीं कहते, मैं नहीं कहती, सिर्फ राजा साहब नहीं कहते, ये पाकिस्तान का कोई आम सिटीजन भी जिसने भले पीटीआई को वोट किया या नहीं किया, वो ये जरूर बात करता है कि जी इमरान खान तो ठीक हैं लेकिन उनकी जो टीम है ना जी उसमें बड़े मसाइल हैं। तो राजा साहब, ये अब 1.5 साल बाद लोगों ने खान साहब से पूछना है कि आप जुडिशरी एक उसका एहतराम इज्जत अपनी जगह, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह बाकी तमाम इदारे हैं, भले वो फौज है, दीगर हमारी फोर्सेस हैं, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, इन तमाम इदारों से काम तो इमरान खान साहब ने लेना है ना, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है।